आप लोगों ने अभी तक नोटिस कर ही लिया होगा कि आज के टाइम में कि जिस भी पर्सन को कुछ भी सर्च करना है, किसी भी क्वेरी का आंसर चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो ट्रेडिशनल गूगल सर्च की बजाय गूगल एआई मोड से, चैट जीपीटी से, परप्लेक्सिटी से या ऐसे किसी जनरेटिव एआई टूल से आंसर लेना पसंद कर रहा है। और हम किसी और की बात क्या करें, आप हम भी आज के टाइम में जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जब भी हमें किसी बिजनेस के बारे में पता करना है, तो वी आर रिलाइंग अपॉन दीज जनरेटिव एआई टूल्स इंक्लूडिंग गूगल का एआई मोड। तो ऐसे में अगर आपका एक बिजनेस है, आपकी एक वेबसाइट है या फिर आपका एक ब्लॉग है, तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन जनरेटिव एआई टूल्स में या इन एआई सर्चेस में खुद को शो कर पाएं एज एन आंसर या फिर एज अ सोर्स, क्योंकि उसी से ही आपकी विजिबिलिटी बढ़ने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाले हैं कि आखिर ये एआई सर्चेस काम करते कैसे हैं, कैसे अगर आपकी एक वेबसाइट है तो आप भी यहाँ पर शो हो सकते हो। लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। Hello everyone, I'm Harmeet and I welcome you all on WSCupTech YouTube channel. AI searches और AI searches में रैंक करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है इफ़ यू आर अ बिजनेस वेबसाइट ओनर या फिर इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर। एज अ सर्च इंजन अगर मैं बात करूँ तो गूगल काम करता है ऑन द बेसिक, जो हम ऑलरेडी कई बार जब हम वर्किंग ऑफ सर्च इंजन समझते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं कि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड देन रैंकिंग पर ये काम करता है। तो जो भी न्यू कंटेंट है, सर्च इंजन उसको क्या कर रहा है, क्रॉल कर रहा है जा जाके, ठीक है, रीड कर रहा है, उसके स्पाइडर्स उसको रीड कर रहे हैं एंड देन डिपेंडिंग ऑन योर वेब पेजेस वर्थ, आपकी वेब पेज की जो वर्थ है, आपकी वेब पेज का जो ऑप्टिमाइजेशन है, योर कंटेंट क्वालिटी एंड वेरियस फैक्टर्स लाइक दिस, आपकी वेबसाइट को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स और कई सारे पेजेस में वो डिवाइड होता है। तो ऐसे में हम इस चीज में खुद को रैंक करवाने के लिए या अपनी वेबसाइट को टॉप पर रैंक कराने के लिए हम एसईओ करते थे, यानी एसईओ करते भी हैं बेसिकली। लेकिन अगर यही मैं बात करूं जनरेटिव एआई टूल्स की, इंक्लूडिंग द एआई मोड ऑफ गूगल, ठीक है, जो कि जेमिनाई से पावर्ड है एक तरह से, जो गूगल सर्च लैब्स भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब ये जो चीज काम करती है, बेसिकली काम करती है, वैसे तो ऑफकोर्स बहुत टेक्निकल इसको है समझना कि ये कैसे काम करता है, बट अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं तो ये दो चीजों को मिक्स करके काम करती है। वन इज एलएलएम एंड दूसरा इज वेब सर्च, ठीक है। यानी एलएलएम मतलब जो ऑलरेडी ट्रेन्ड डेटा है इनके पास, मतलब जैसे अब जनरेटिव एआई है तो उसमें जो ओपन एआई का जो एलएलएम है, उन्होंने पहले से ही अपने डेटा को सालों से ट्रेन किया हुआ है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको यूज करके। और उसी के साथ ही वो न्यू डेटा कहां से लाते हैं, बिकॉज वेब ब्राउजिंग, की वो वेब पर जाकर सर्च करते हैं, दे ब्राउज इट और न्यू जो डेटा है उसको वो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में गूगल सर्च की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत उसका काम करने का तरीका अलग है, लेकिन वहीं मैं अगर बात करूं एआई सर्चेस की तो उनका काम करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ऐसे में जब हम अपना ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं यानी एसईओ कर रहे हैं, तो अब हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं बल्कि सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है, कि हम सिर्फ सर्च इंजन के ब्लू लिंक्स के अंदर टॉप पर रैंक ना करें, बल्कि उसके साथ साथ हम जो एआई सर्चेस हैं, जो चैट जीपीटी सर्चेस हैं, परप्लेक्सिटी सर्चेस हैं, उन पर भी हम रैंक करें। तो अब जैसे मान लीजिए मैं गूगल पर जाकर और सर्च करती हूँ, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एआई स्निपेट आ रहा है, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रही है, मतलब टॉप 3 में हम यहाँ पर रैंक करते हैं, ठीक है। दिस इज गुड, ठीक है, क्योंकि हमारा एसईओ बहुत अच्छे से किया हुआ है, हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से है। लेकिन मुझे यहाँ से ज्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पर, कि यहाँ पर मेरा नाम आए, यहाँ पर आई गेट रैंक्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी मेरा नाम शो हो, यहाँ पर भी सर्च इंजन जो ये चैट जीपीटी है ये मेरे बारे में अच्छा बोले। दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है। तो ये चीज आपकी पॉसिबल होती है व्हेन यू डू द सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन। एंड नॉट जस्ट दिस, अगर मैं चैट जीपीटी पर भी जाके सर्च करूं विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, समथिंग लाइक दैट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉप 10 में जैसे WSCupTech का फर्स्ट नेम आ रहा है, बाकी भी इंस्टीट्यूट्स के नाम आ रहे हैं, बट फर्स्ट पे जो WSCupTech आ रहा है। तो मुझे अगर मैं एज बात करूं लीड्स लाने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, गूगल का एआई मोड, उसी के साथ साथ गूगल सर्चेस पर भी मैं टॉप पर रैंक करूं। तो ये सारी चीजें जब आपके बिजनेस के लिए हो रही हैं, जब आपका बिजनेस हर एक जगह पर विजिबल हो रहा है, तब जाके आपको
हाई लीड्स मिलती हैं, तब जाके एक्चुअल में आप कह सकते हो कि सर्च इंजन पर आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है? तो ये चीज़ करने के अब वैसे तो ऐसी कोई हमारे पास चेकलिस्ट नहीं है कि जिसको हम फॉलो कर सकें। सबसे पहली चीज़ तो आपको सीखना पड़ेगा एसईओ, यानी अब एसईओ को हम इससे हटा नहीं सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि एसईओ नहीं करेंगे, अब तो हम सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं करेंगे, नो। आपको एसईओ तो करना पड़ेगा। आप पहले ट्राई करेंगे कि वो गूगल पर टॉप 10 रैंकिंग्स में या फिर टॉप 3 रैंकिंग्स में, टॉप 5 रैंकिंग्स में पहले आप शो हो। क्योंकि वहाँ अगर आप शो हो रहे हो, तो जैसा मैंने बताया कि जो एआई सर्चेज़ भी हैं, वो कैसे काम कर रही हैं? एलएलएम प्लस वेब ब्राउज़िंग, ठीक है? तो वो भी वेब ब्राउज़र्स का यूज़ कर रही हैं, वो भी सर्च इंजिन्स का यूज़ करके और सर्च कर रही हैं कि एक्चुअल में टॉप पर कौन-सा बिज़नेस या कौन-सा वेबसाइट फॉल हो रहा है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। तो ऐसे में सबसे पहले हमें जो बेसिक एसईओ है, वो तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा देयर आर सम थिंग्स जो कि आपको अपनी वेबसाइट के एसईओ करते टाइम भी याद रखनी है। सो बाय द वे, इफ यू वांट टू लर्न कंप्लीट practical SEO with search everywhere optimization and answer engine optimization, right? तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं प्रैक्टिकली इन WS Cubetics डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका हम न्यू कोहर्ट बहुत ही जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। ये कोहर्ट होने वाला है 100% AI infused. So if you want to know more about this program, click on the link in the description and our team will contact you and you can learn complete practical digital marketing, one of the top institutes in India for digital marketing. अब सबसे पहली चीज अदर देन एसईओ, यानी जो आप अपनी वेबसाइट पर पूरा ऑन पेज एसईओ कर रहे हो, टेक्निकल एसईओ कर रहे हो, ऑफ पेज एसईओ कर रहे हो, उसके साथ में आपको एक चीज जिस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है और वो है डबल ईट, यानी EEAT, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। ये चार चीजें आपके ब्लॉग में, आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए, तभी वो एआई जो है उसको प्रायोरिटी पे रखेगा, एज अ सोर्स यूज करेगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर मैं गूगल पर जाकर सर्च करती हूँ लेट्स से हेडेक रेमेडी, ठीक है? बहुत सिंपल सा मैं कीवर्ड एक टाइप करती हूँ, हेडेक रेमेडी। अब यहाँ पर आप जो टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको ओपन कीजिए और देखिए। फर्स्ट लिंक इज मेयो क्लिनिक। अभी ये जो मेयो क्लिनिक है, अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक, और एज वेल एज इनका जो ब्लॉग सेक्शन है, यानी डिजीज कंडीशन एंड रेमेडी एंड ऑल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी एंड यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट दिस सोर्स। ये एक एक्चुअल में क्लिनिक है, एक एक्चुअल में हॉस्पिटल है। उसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज बाय मेयो क्लिनिक स्टाफ। आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको देखो सारे के सारे डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री के, उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो ऑटोमेटिकली इस पेज ने क्या किया, एक अथॉरिटी, एक ट्रस्ट जो है यहाँ पर शो कर दिया दैट अगर आपको हेडेक रेमेडी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए देन वी आर अ ट्रस्टेड सोर्स। अब इन्होंने अपने कंटेंट में ये कैसे शो किया? पहली चीज, इट इज अ क्लिनिक, तो बेसिक चीज है ये तो। दूसरी चीज, इन्होंने जो अपना ऑथर पेज है उसके अंदर अपने सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट दे रखी है। अगर आप कोई भी डॉक्टर जो है उसको अगर क्लिक करोगे तो वहां पर उनकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, ठीक है? और ये चीज एज अ सर्च इंजन, एज एन एआई, बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर होती है, यानी अथॉरिटी फैक्टर होता है कि इस पर्सन को या इस वेबसाइट को डेफिनेटली पता होगा कि हेडेक की रेमेडी कौन सी है और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? वहीं अगर मैं सेकंड वाली लिंक को ओपन करती हूँ, दैट इज हेल्थ लाइन। हेल्थ लाइन ऑफ कोर्स वन ऑफ द टॉप हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग्स हैं, बट यहाँ पर भी नॉट जस्ट दैट। अभी आप ये देखो, दिस इज medically reviewed by this person, Jared Micam. He has PhD, RD, CSCS, and MS, RD, and so many degrees it has. It is written by this person. So, अगर मैं इनका प्रोफाइल ओपन करती हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ही इज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन, फिटनेस प्रोफेशनल, एजुकेटर। और अगर मैं इनके प्रोफाइल पर यहाँ पर जाती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स डिटेल्ड, इनके एफिलिएशंस, इनके पेपर्स, सर्टिफिकेशंस, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये एआई को, एंड नॉट जस्ट एआई,
आपको जो गूगल एसईओ है, उसके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में कुछ हैक्स मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़, व्हेनेवर यू आर एडिंग सम ब्लॉग्स, ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ ऐड ऑथर प्रोफाइल, ठीक है? ऑथर प्रोफाइल आपको ऐड करनी है। ऑथर का नाम, उसके साथ में उसकी सारी डिटेल्स, उसकी क्वालिफ़िकेशंस, उसके अदर आर्टिकल्स, ऐसे सारे डिटेल में आपको डालने हैं, उनका खुद का पर्सनल सोशल मीडिया। उसी के साथ ही अगर मान लीजिए आप एक लेट्स से सर्विस प्रोवाइडर हो, तो अपने रिव्यूज़, अपना गूगल मैप का लिंक, ये सारी चीजें मिला के एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करती हैं, एक अथॉरिटी क्रिएट करती है कि ये पर्सन लेजिटिमेट है, ये पर्सन सही है, तो इसको हमें शो करना चाहिए या इसको हमें आंसर्स में दिखाना चाहिए। तो जब आप अपना ईट वेरीफाइड कंटेंट अपनी वेबसाइट पर डालते हो, तो आपकी वेबसाइट, देयर आर हायर चांसेस कि नॉट जस्ट ऑन गूगल, बट गूगल एआई मोड, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी पर भी रैंक करेगी। सो वीडियो में आगे मूव करने से पहले एक और स्मॉल अनाउंसमेंट, वी हैव लॉन्च्ड मार्केटिंग गीक्स, एक व्हाट्सएप चैनल जहां पर आपको मार्केटिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी, टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यू हैक्स, आवर लेटेस्ट कैंपेन्स एंड मेनी मोर लाइक दिस। सो इफ यू आर समवन जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन से परेशान हो चुका है, देन दिस इज योर वन स्टेप सॉल्यूशन। So you can get the link in the description and join our WhatsApp community, Marketing Geeks. दूसरी चीज है हमारा स्कीमा। तो स्कीमा बेसिकली एक तरह का ऐसा जेसन होता है जो कि आप अपनी वेबसाइट में या वेब पेजेस में ऐड करते हो, जो कि सर्च इंजिन्स को या किसी भी क्रॉलर को आपके वेब पेज के बारे में और ज्यादा बताता है। तो स्कीमास आपके एआई स्निपेट्स क्रिएट करने में, आपके इस तरह से जीरो सर्चेस क्लिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जैसे कि मान लो ये वेब पेज है, इसका यूआरएल कॉपी करके और मैं स्कीमा चेक करती हूँ इसका, आप स्कीमा मार्कअप सर्च कर लीजिए या स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर चूज कर लीजिए, गूगल का ही टूल है ये। इस पर जाकर जब आप इस तरह से यूआरएल पेस्ट करेंगे और रन टेस्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर एक वेब पेज में कितने स्कीमा लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेब पेज में 3 जो हैं हमारे स्कीमा लगे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एआई स्निपेट्स एंड चैटजीपीटी एंड ऑल, तो ये सारी चीजें एफएक्यू पेज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये देखो, जो चीज मैंने सर्च करी, दैट व्हाट इज द रेमेडी फॉर हेडेक या रेमेडी फॉर हेडेक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेम एज वेल एज यहाँ पर टेक्स्ट। यहाँ पर देखो, इधर इन्होंने खुद ही डाला हुआ है, मतलब स्कीमा के अंदर ही डाला हुआ है। तो ये जो स्कीमा है, देखो मल्टीपल जो है स्कीमा है। आर देयर एनी होम रेमेडीज हेडेक यू शुड अवॉइड, इज देयर एनीथिंग दैट मेक्स हेडेक्स वर्स, मतलब ऑलरेडी जो चीजें हैं वो यहाँ पर इन्होंने जो चीजें सर्च करती हैं वो इन्होंने डाली हुई है। अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं। मैं सेम क्वेश्चन को जाती हूँ चैट जीपीटी पर और इसको सर्च करती हूँ। ठीक है, लेट्स से क्या आंसर मिलता है और कहाँ से मिलता है। देखिए, यहाँ पर चैट जीपीटी ने मेरे को एक आंसर दिया है, ठीक है, कि रिलेटेड टू कि भाई क्या क्या हम कर सकते हैं हेड रेमेडीज से। और मैं अगर इसके साइटेशंस में देखती हूँ, इसके सोर्सेज में देखती हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने कहाँ से इंफॉर्मेशन ली है। ये देखो, ये वाला आर्टिकल यहाँ पर सेकंड नंबर पर ही आ गया, एंड दैट इज द सेम आर्टिकल द बिफोर। तो माय पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर कि जब आप स्कीमास ऐड करते हो और स्पेशली आपके एफएक्यू स्कीमा, तो एफएक्यू स्कीमा विद द एफएक्यू कंटेंट ऑन योर वेब पेज, तो यहाँ पर भी इस पेज में भी आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में इसी तरह के कुछ जो है एफएक्यूज यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, उसी की तरह यही सेम जो एफएक्यूज हैं, इनका स्कीमा बना के भी हेल्थ लाइन ने अपने इस पेज में डाला हुआ है। तो ये सारी चीजें बेसिकली गूगल एआई मोड को हेल्प करती हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। स्कीमा, हम हमेशा से इसको यही समझते हैं कि स्कीमा इज बेसिकली कि ये सर्च इंजिन्स को आपका कंटेंट समझाने में हेल्प कर रहा है। इफ यू वांट सर्च इंजन टू नो मोर अबाउट योर कंटेंट, तो देन द स्कीमा इज देयर फॉर यू। तो स्कीमा आपको हेल्प ही कर रहा है, असिस्ट ही कर रहा है, तो ऐसे में इसको यूज कीजिए और एआई के लिए भी काफी ज्यादा ये यूजफुल है। सो स्कीमा, एफएक्यू, स्कीमा अलग अलग तरीके के, एज वेल एज स्कीमा एफएक्यूज विद द कंटेंट एफएक्यू, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी अगर कोई वेबसाइट है, एफएक्यूज उस पर लगाइए और ऑथर पेज उस पर क्रिएट कीजिए, अपना ईट वेरीफाइड कंटेंट क्रिएट कीजिए, तो आपका कंटेंट धीरे धीरे एआई में शो होने लगेगा। उसी के साथ ही नेक्स्ट चीज, कीप अपडेटिंग योर कंटेंट। अपने कंटेंट को, चाहे आपकी वेबसाइट है चाहे आपके ब्लॉग्स हैं, उनको अपडेट करते रहिए विद द न्यू स्टैट्स। ठीक है, यूज द राइट साइटेशंस, राइट सोर्सेज आप यूज कीजिए। और उसी के साथ साथ ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर कॉन्वर्जेशनल बेस्ड क्वेरीज, यानी इंस्टेड ऑफ पुटिंग जस्ट let's say digital marketing course or home remedies for headache,
आप वहाँ पर पुट करेंगे व्हिच इज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, या फिर व्हाट आर द बेस्ट होम रेमेडीज फॉर हेडेक। तो ये कॉन्वर्जेशनल कीवर्ड्स हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि अपने पूरे कंटेंट को इसी तरह से लिखिए, नो, बट आप एफएक्यूज में, चाहे अपनी कुछ सब हेडिंग्स में, यानी S2s या S3s में कुछ इस तरह के कॉन्वर्जेशनल टोन भी यूज कीजिए। उसी के साथ साथ आप ऐसे ब्लॉग्स लिखिए जिसमें यू आर प्रमोटिंग योर बिजनेस, यू आर प्रमोटिंग योर वेबसाइट, ठीक है? अब ये छोटी-छोटी हैक्स हैं जो कि हम प्रैक्टिकली करते हैं तो बहुत सारी हैक्स निकल जाती हैं, और छोटी-छोटी चीज़ें करके यू कैन एक्चुअली ट्राई टू गेट रैंक ऑन द एआई। बट अगेन, जैसे मैंने बोला, इफ योर कंटेंट इज गुड, इफ योर वेबसाइट इज एक्चुअली गुड, तो ही सर्च इंजन या एआई उसको रैंक कराएगा। आप बस उसको थोड़ा-सा पुश कर सकते हो, अपनी तरफ से पुश दे सकते हो, ठीक है? सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।